अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, आपने इन पार्ट्स में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपने जो पहला टास्क है आपका वो ये है कि आपने जो है वो इक्वल के इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है आपने जो है वो एक्स और वाई को रखना है। देखिए ये एक्स है और वाई है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहीं पे रहेंगी। ये जो 2 वाली वैल्यू है ना +2, ये राइट हैंड साइड पे जाके -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी देखें एक्स और वाई की वैल्यू है कॉन्स्टेंट्स, इक्वल के इस तरफ होना चाहिए। सेम टू सेम अब यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ कोई ना एक्स है ना वाई, ये वाली वाई की वैल्यू है। तो आपने पहला टास्क आपका यही है कि एक्स और वाई को आपने इस तरफ रखना है और बाकी जो एक्स और वाई के अलावा नंबर होगा उसको राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स और वाई की वैल्यू है कांस्टेंट, तो ये जो है वो लिखा रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो पहला टास्क आपका ये होगा कि 2 को जो है आपने राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमने जो है वैल्यूज़, आपका जो पहला टास्क ये होगा कि 2 जो नंबर है ना इसके साथ ना एक्स है ना वाई, इसलिए ये नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पे आप ले जाएंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके जो है वो इक्वल के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दूसरा टास्क आपका ये होगा कि एक्स की वैल्यू को भी आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। एक्स की वैल्यू को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और वाई को भी इन दो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखें एक्स 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा और ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 3x से मल्टीप्लाई कर देना है और 3x और आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह y भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह से ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। अब हमें पता है कि आई वाली टर्म्स को हम हमेशा जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे होते हैं तो हम हमेशा रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखते हैं और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को हम जो है वो इकट्ठा कर लेंगे और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। 3x के साथ आई है और 3y के साथ आई है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब देखें दोनों के साथ आई है तो आई को हम कॉमन ले लेंगे। अब ये करने का मकसद हमारा ये है कि देखें, हाँ अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हमने ना इक्वेट करना होता है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 + 3 आयोटा लिखूँगी तो यहाँ पे देखें हम इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों बराबर हैं। देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इट मीन्स कि एक्स 2 के बराबर है और जो वाई है वो 3 के बराबर है। तो हमारा टास्क यही होगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने रियल नंबर और आई वाली टर्म को अलग अलग करना है और यहाँ पे इस इक्वल के इस तरफ जो नंबर होंगे उनके साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -2 है। -2 को जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, अगर एक पार्ट नहीं है तो इट मीन्स कि वो जो है वो 0 है। तब देखें यहाँ पे रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी आई वाला पार्ट नहीं है, इट मीन्स कि आई वाला पार्ट 0 है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा रियल है और ये वाला जो है इमेजिनरी है जिसके साथ आई है। इसी तरह ये देखें ये रियल है और ये इमेजिनरी है जिसके साथ आई है। अब देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है और ये भी देखें तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है रियल नंबर के बराबर है और आई वाले टर्म के बराबर है। तो पहला टास्क आपका यही था कि रियल और आई वाली टर्म को आपने अलहदा करना था और इक्वल के इस तरफ जो है वो इक्वेट कर लेना था। अब देखें इस पूरे के साथ आई नहीं है और इसके साथ आई नहीं है, इट मीन्स कि ये और ये बराबर हैं। इसी तरह इसके साथ आई है और इसके साथ भी आई है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो बराबर है। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, और भी मेथड होंगे लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बता रही हूँ, जो आपको ईजी लगेगा आप वो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई और ये वाली इक्वेशन बन गई। पहले मेथड में क्या आप कर सकते हैं, देखें जो 2 इक्वेशन होंगी ना उनमें से कोई भी एक इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो है आप अलग कर लें। जैसे इक्वेशन 1 से मैंने जो है वो मुझे y अकेला नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे y को अलग करना यानी y की वैल्यू निकालना ईजी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाली। 2x जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके -2x हो जाएगा। तो y की वैल्यू कुछ ये है। तो जब हम एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो क्या होगा कि देखें y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये x वाली टर्म्स हो जाएंगी और पूरी इक्वेशन x में हो जाएगी तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू जो निकाली होगी उसको जो है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
अब अगला स्टेप ये होगा कि y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 ये होगी, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आई है। अब जब आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी ना, तो आपके पास देखें कितनी इक्वेशन है, 1, 2 और ये 3। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप 1 में ही पुट करें, 2 में ही पुट करें, 3 में, आपकी मर्ज़ी है। इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो है वो x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है जो कि है x माइनस 2, तो आप x की इज़ इक्वल टू -2 जो है वो इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। देखिए हमने y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -2 है। तो ये एक मेथड है जिससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड अगर आपको वो ईज़ी मुश्किल लग रहा है तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखें 2 इक्वेशन हमें दी गई हैं। अब 2 इक्वेशन में से आपका पहला टास्क ये होता है कि आपने कौन सी देखें ये एक्स और वाई दोनों को प्लस या माइनस करना है। लेकिन प्लस माइनस करने से 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना। हमारा जो टास्क होता है ना वो एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है। अगर सेम हो और साइन अपोजिट हो तो हम कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो अगर सेम ना हो तो हम सेम बनाते हैं। अब देखें अगर आप x को सेम बनाना चाहते हैं तो x के साथ ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसको ऊपर वाली पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस x के कोफिशिएंट को नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा मल्टीप्लाई देखें, 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप x को सेम बनाना चाह रहे हैं। ये देखें, तो ये देखें x सेम बन जाएंगे। देखें 3 2 ज़ा 6, 3 y ज़ा 3y, 3 2 ज़ा 6 और माइनस साथ में। इसी तरह 2 इसको साथ में 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। अब देखें ऐसा करने से देखें x जो है वो सेम हो गया। इसी तरह अगर आप y को सेम बनाना चाह रहे हैं तो y का कोफिशिएंट 3 है तो इस 3 को ऊपर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो इस 1 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y बन जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी है। तो पहला टास्क वेरिएबल्स को सेम बनाना होता है ताकि वो कैंसिल होकर जस्ट y की वैल्यू निकाल सकें हम। तो यहाँ पे देखें 6x सेम हो गया, लेकिन अभी भी ये कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर साइन सेम है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में ही हम साइन चेंज कर सकते हैं। देखिए इक्वेशंस के दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे, 6 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से देखें प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आपने करना है माइनस। 3y में से 6y, 6y में से 3y गए तो 3y साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस। अगर आपको इसका समझ नहीं आ रही तो प्लस के कितने y हैं, 3y हैं, माइनस के 6y हैं। तो प्लस के कितने y हैं, प्लस के 3y हैं और माइनस के 6y हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो माइनस के जो है वो 6y हैं। तो यहाँ पे माइनस ऑपोजिट साइन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के 3y बचेंगे। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 6 में से 0 गए तो 6 माइनस माइनस प्लस आपने प्लस करना है, 6 और 0 6 होते हैं साइन माइनस का। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें y और 3 के दरमियान का रिलेशन आपने देखना है। y और 3 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स के 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड होकर y की वैल्यू 2 मिल जाएगी जो सेम है। ठीक है, अब आपने y की वैल्यू 2 निकाल ली है ना। अब आप कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, जो कि इक्वेशन 1 जो है ना ये, इसको हमने दोबारा से लिख लिया और इसमें जो है y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू जगह 2 पुट कर दिया। तो अब क्या होगा, y की जगह 2 पुट करने से 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, या मल्टीप्लाई। तो दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4 साइन माइनस का। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों की कैंसिलेशन के बाद x की वैल्यू -2 आएगी। तो देखें हमने जो है फाइनल आंसर लिखना है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। मेथड कोई भी अप्लाई करें आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ऑलरेडी x और y की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है और कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो आपको जो है अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम एक दफ़ा लिख के दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो उसको सेम बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो नंबर है ना, इसको जो है हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - 2 अयोटा को x के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी। इसी तरह 1 प्लस अयोटा है ना, इसको जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 प्लस अयोटा इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई के इस तरह से लिख देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई के इस तरह से आ जाएंगे। सेम टू सेम ये दोनों मल्टीप्लाई के इस तरह से आ जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई के इस तरह से आ जाएंगे। अब ये करने का मकसद ये था कि देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर जो नंबर है उनको ऐड कर देंगे। अब x जो है वो इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस आयोटा के साथ भी y मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे हम। ये देखें x के साथ ये x और ये वाले जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये देखें डिनोमिनेटर में नंबर जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे x और y को ही लिखना होता है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा नंबर ये देखें डिवाइड में है ना, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई के कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स जो फैक्टर्स हैं वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें जो i वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे और जो i के बगैर हैं उनको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, -2 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की ये टर्म आएगी माइनस प्लस -2 आयोटा, 1 ज़ा 2 आयोटा, माइनस प्लस -2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ज़ा 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो है हमने रियल और आई वाली टर्म्स को अलग कर दिया। ये देखें माइनस भी कॉमन ले लिया, आयोटा भी कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे और आयोटा साथ में। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। अब ये देखें रियल और इमेजिनरी नंबर इकट्ठे हो गए हैं, तो हम यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी बनाएंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे ये पूरी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। फिर हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर्स हैं 1 और 2 उनको इकट्ठा लिखेंगे और आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी बनाया है, हम यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी बनाएंगे। 1 + 2 3 होगा, इन प्लस माइनस माइनस करना अपने माइनस से 2 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो 1 आयोटा और साइन ग्रेटर वैल्यू का। अगर इस तरह समझना है तो देखें प्लस का 1 आयोटा है और माइनस के 2 आयोटा हैं, तो प्लस का 1 आयोटा और माइनस के कितने आयोटा हैं, 2। तो अपोजिट साइन कैंसिल होकर माइनस का 1 आयोटा बचेगा। तो यहाँ पे देखें रियल और इमेजिनरी। अगले जो स्टेप है उसमें आपने रियल और इमेजिनरी को जो है वो इक्वेट कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो टास्क होता है वो यही होता है कि यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी बनाना होता है, यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी बनाना होता है, ताकि रियल को रियल के इक्वल कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। x + y 3 के बराबर हो जाएगा और -2x - y जो है ये पूरा नंबर i के बगैर वाला जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। देखें ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर बराबर होकर 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपने दोनों मेथड से कर सकते हैं। देखें दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करके y को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, जैसे हमने पहले भी किए हुए हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड मैंने अप्लाई किया है। देखें इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू सेपरेट की है, x की वैल्यू सेपरेट करने से के बाद जो है वो x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया है, जहाँ पे x है वहाँ पे ये चीज़ पुट किया, तो पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस प्लस -2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2y ज़ा 2y प्लस y इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे जो है हम y और y ऐड होके 3y हो जाएंगे और यहाँ पे देखें -6 + 3y है। देखें y की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे 6 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -1 के साथ। दोनों को सॉल्व किया तो 5 आ गया। यहाँ पे देखें 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5/3। अब y की वैल्यू जब आपने निकाल ली है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। अब y की वैल्यू को आप जो है वो किसी भी वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें x हमने ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को 5/3 को इक्वेशन 3 में पुट किया। इक्वेशन 3 जो है वो ये थी, x इज़ इक्वल टू 3 - y।
ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह 5/3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 को आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 सा 9 हो जाएगा, 3 1 सा 3। देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर नंबर जो है उनको माइनस करके 4/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू होगी 4/3, y की वैल्यू होगी 5/3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन में देखें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो पहला टास्क आपका ये है कि एक्स और वाई को आपने इकट्ठा करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपने इक्वेशन को लिख दिया जो आपको रिक्वायर्ड गिवन थी, ठीक है। आप वाई को जो है यहाँ पे देखें प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाने का तरीका है कि ये वाला नंबर इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 माइनस अयोटा इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 प्लस अयोटा इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। देखें डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम हो गया, तो एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर जो नंबर्स हैं उनको हम इस तरह से लिख देंगे, ये टर्म्स एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर इस तरह का फॉर्मूला हो तो उसका आंसर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर लेंगे, आयोटा का स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस का साइन लेंगे और ये टर्म्स एज इट इज़। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें माइनस एज इट इज़, इस पूरे की जगह -1 पुट करेंगे। अब ऊपर जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में आपने साइन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ भी y हो गया, आयोटा के साथ भी y हो गया। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये देखें टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 2y, माइनस प्लस माइनस y अयोटा, और यहाँ पे देखें 4 माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 1 बाहर आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। और यहाँ अगले स्टेप में हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे। अब इस अगले स्टेप में देखें जो x i के बगैर नंबर है उनको इकट्ठा लिखेंगे और i वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, x जो रियल नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे और i वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे और 4 + 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें रियल नंबर एज इट इज़ लिखे हैं, x और x अयोटा भी कॉमन ले लेंगे। देखें दोनों के साथ माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस अयोटा कॉमन आ जाएगा और 5 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 5 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों फ्रैक्शन के साथ। तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर यानी यहाँ पे 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज़ 5 1 ज़ा 5 और 5 5 से 25 अयोटा। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी आई वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 अयोटा। आई वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, वो कॉन्जुगेट होता है। तो 3 + 2 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन आ जाएगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 के साथ ही पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, -25 अयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। और यहाँ पे देखें a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर ले लेंगे, -2 अयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, जो होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ a 3 है और यहाँ b 2 अयोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखें इन सबको मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। देखें 5 3 सा 15, 5 2 अयोटा सा 10 अयोटा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 25 3 सा 75 अयोटा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 25 2 सा 50 अयोटा, अयोटा सा अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और यहाँ पे भी -1। अब देखें यहाँ पे 50 और 1 को मल्टीप्लाई करने से पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने, पिछली टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 50 1 सा 50, 9 एज इट इज़। 4 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4, 9 और 4 जो है वो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है रियल के साथ लिखेंगे और आई वाली टर्म के साथ लिखेंगे। 15 और 50 65 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करना अपने माइनस है, 75 में से 10 गए 65, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आई वाली टर्म ख़त्म हो गई है, तो 13 को 65 के नीचे भी लिख देंगे और 65 अयोटा के नीचे भी लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने जो है वो रियल और इमेजिनरी बना दिया, और यहाँ पे भी हमने रियल और इमेजिनरी बना दिया। अब जब इधर और इधर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे तो रियल को रियल नंबर के
इक्वल लिखेंगे और आई वाली टर्म को आई वाली टर्म के इक्वल लिखेंगे। आई के साथ माइनस एक्स प्लस वाई है, ठीक है। देखें 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 65/13 माइनस इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 65/13। साइन समेत हमने इक्वेट करना है, तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। तो देखिए हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, ये देखिए यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो हमने यहाँ पे माइनस के साइन को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी आप इन दोनों की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस कर सकते हैं, या तो आप जो है वो इस तरह से बना सकते हैं कि इक्वेशन 2 से मैंने क्या किया है, ऐसे पुट की लिखी है और यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को आप वाई की वैल्यू को भी सेपरेट कर सकते हैं। वाई को जो है मैं इधर ले गई हूँ। अगर आपने एक्स को वाई को सेपरेट करना है तो एक्स को इधर ले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई है, तो हम एक्स की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक्स की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x माइनस 2y, तो हमने एक्स की वैल्यू जो है वो इधर पुट करनी है। तो यहाँ पे 2 के साथ जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज़। इस तरह से पूरी इक्वेशन वाई में आ जाएगी। 22 को 65 से किया तो 130 हो गया और 13 एज इट इज़। 2y से 2y और ये एज इट इज़। माइनस 2y माइनस माइनस प्लस करना आपने प्लस है, 4y हो जाएंगे। देखें 2y और 2y कितने हो गए, 4y। अब यहाँ पे ये टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। अब यहाँ पे देखें 13 है, यहाँ पे देखें ये पूरा नंबर y के साथ ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि y में y ही ऐड होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है। तो ये पूरा नंबर यहाँ पे देखें प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4y के साथ ये देखें प्लस हो रहा है ना इसका साइन, यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख के दोनों को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख के दोनों को माइनस करेंगे तो 65 आंसर आएगा, ठीक है। 65/13। अब 4 यहाँ पे देखें, y और 4 का रिलेशन देखें, 4 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे भी माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस आपने करना है माइनस। 130 से में से 65 गए तो 65 बचेंगे और यहाँ पे देखें साइन ग्रेटर वैल्यू का, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे प्लस 65 हो जाएगा और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 52। अब ये दोनों को आपने सिंपल रेशियो में लिखना है। देखें 65 और 52 13 के टेबल में आता है, तो 13 से कटिंग होगी। 13 5 सा 65 और 13 4 सा 52। ये देखिए यहाँ पे हमने चेक भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/4। आपने वाई की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करना है तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपने जो है वो एक्स की वैल्यू को ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो वाई की वैल्यू को जो है हमने इस इक्वेशन में पुट किया, जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी। अब यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू की जगह 5/4 लिख दिया। अब देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम, ये 4 है जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब इनको सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें मल्टीप्लाई करने से 260 52 65 52 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें इन सबको मल्टीप्लाई करने से ये इधर मल्टीप्लाई किया और ये इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो उसको एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर नंबर माइनस हो जाएंगे। 260 और 65 माइनस होंगे तो 195 आ जाएगा। इन दोनों की कैंसिलेशन भी 13 के टेबल से होगी। 13 15 सा 195 और 13 4 सा 52। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी एक्स और वाई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो हमें जो है वो इधर उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जो है वो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a + b का स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, और ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो a - b का स्क्वायर सेम ऐसा ही होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ -2ab हो जाता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो देखिए 1 + आयोटा का स्क्वायर दिया हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब है 1 + आयोटा × 1 + आयोटा। तो आप अगर सिंपल मल्टीप्लाई भी करेंगे ना इन दोनों को तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसको 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आपने फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला पुट किया गया, देखें a का स्क्वायर, a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, b यहाँ पे आयोटा है तो b का स्क्वायर +2 2ab, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2 और b
आयोटा है, तो ये आंसर आएगा। सेम टू सेम a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे आयोटा है, और ये टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया हुआ है, बाकी टर्म्स एज इट इज़ सेम टू सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है। 1 और 1 देखें कैंसिल हो जाएंगे, तो x के साथ 2 आयोटा वो मल्टीप्लाई होकर 2x आयोटा हो जाएगा। 4 - 1 3 होता है और 4 आयोटा। अब वो y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y जब इन तीन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। 3 + 10 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, जो i वाली टर्म है उनको इकट्ठा लिखना है, और जो y वाली टर्म है उसको जिनके साथ i है उनको इकट्ठा लिखना है, और जिसके साथ i नहीं है वो अलग कर देना है। यहाँ पे 3y के साथ i नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों के साथ i है तो i को कॉमन ले लेंगे, 2x - 4y i बाहर। ठीक है, तो देखें यहाँ हमारे पास रियल और इमेजनरी, तो 3y को 3 के इक्वल लिख देंगे, और ये वाली टर्म है 2x - 4y को 10 के इक्वल लिख देंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब देखें 3y = 3, y की वैल्यू निकालनी है, 3 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 1 आएगी तो आपने जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। देखें ये 2 इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है ना, ये देखें y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4y 1 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें 4 2x के साथ माइनस हो रहा है, उधर जाके 10 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 2x = 10 + 4 14 होगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 के नीचे जब 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 1 है।